देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आरोग्य मंदिर औषधालय का यहाँ आज नंदी चौक के पास जो है और ये मईपालों का मोहल्ला है, वहाँ कॉर्नर पे इसका शिफ्ट किया गया है। उसका भी आज विधिवत उद्घाटन होगा। पहले ये वकील कॉलोनी था, अब इधर हो गया सुविधा के लिए शहर में, यहाँ ये खोल रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। विधायक जी अभी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्ड नंबर 30 मईपालों का मोहल्ला में यहाँ शुभारम्भ किया जा रहा है और पार्षद मांगीलाल गोयल जो भाजपा नेता है, उनके विशेष प्रयासों से ये भवन दिलाया गया है। पहले ये थोड़ा अच्छी गली में था, जिन लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये एकदम सही चौराहे पे है और यहाँ खुला मैदान भी है और 3-4 गलियाँ लगती है। तो इधर ये गली है, इधर ये गली है, इधर ये गली है। तो मोहल्ले के लिए एक बहुत बढ़िया व्यवस्था मांगीलाल जी ने की है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे विधायक संजीव बेनीवाल जी, SDM साहब और मांगीलाल जी इसका स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग वार्डवासी हैं। शिवशंकर की इतनी मानो घर का हॉस्पिटल खुला दियो है। सामने जाओ फोटो खिंचाओ। आप इधर उस साइड में है ना, आगे उधर ये क्या सुहाई जी के क्या है? एक मिनट तो काटे जाओ। हाँ दो इन्हें हो गया क्या? मांगीलाल जी करो, हरि प्रकाश करो भाई। आ जाओ आ जाओ, हरि के लगा दियोगे? हाँ लगा दियो, हरी के अच्छा आ जाओ सर से, आ जाओ। लोग मेरे हमारे तो भाई जी है मास्टर जी। अब शर्मा जी साइड हो, सारा पीछे हो जाओ। हाँ एक मिनट नीचे नीचे कर दिया पंडित, पीछे चलो एक बार बैठ जाओ, एक बार बैठ। और मोहल्ला क्लिनिक, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं, उसके इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। हमारे मध्य विराजमान है हमारे यशस्वी शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी
उपखंड अधिकारी आदरणीय भागीरथ जी, आपका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे जिले के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिनका बहुत बड़ा स्नेह भादरा के साथ है, तो मैं आज आपका धन्यवाद करते हुए जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पीएमओ प्लस बीसीएमओ डॉक्टर संदीप जी पूनिया, जिनकी श्रेष्ठ सेवाएं माननीय विधायक जी के सानिध्य में हमेशा हमको मिल रही है, बहुत स्वागत आपका। आज ये विधायक जी का एक संकल्प है, क्योंकि 3 मोहल्ला क्लिनिक और पूरे भादरा में खुले हैं और ऐसी ऐसी जगह खुले हैं जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो मैं माननीय एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। आज आप सबको आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे नगर पालिका के एलओपी नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रयास, शायद समय बीत गया, कोई भूल गया होगा, लेकिन हम सब लोग नहीं भूले कि आपने पिछली राज की जिस आग और अराजकता की आग में जिस प्रकार साहस के साथ 2 बार चेयरमैन का चुनाव लड़ा। मैं आज इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मुझे संजय चौक पर उस मीटिंग की वो क्षण याद है जब विधायक जी बहुत भावुक हुए और वहीं से ये राजनीति का नजरिया बदला और मांगीलाल जी की पीठ पर बराबर शाबाशी देते हुए कहा कि हम सब आपके साथ हैं और इस अन्याय और अराजकता की लड़ाई में बराबर आपके साथ रहकर लड़ाई लड़ेंगे। वो दिन और आज का दिन खड़ा है और आपका इसलिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य धर्मराज जी शास्त्री विद्यमान है, अगर आपका सम्मान के साथ जिक्र नहीं करूंगा तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। चाहे गणेश उत्सव मंडल हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, जितने भी बड़े धार्मिक आयोजन हुए हैं, गुरु जी का बहुत बड़ा सानिध्य हमें मिला है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्वान कौन है? जो विनम्र है। और आपने वास्तव में इस सूक्ति को चरितार्थ किया है, इसको जिया है। आपकी विनम्रता को बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत सादर चरण स्पर्श आपके। और आज इस अवसर पर सबसे पहले हमारे जिले के यशस्वी जिला चिकित्सा एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना मार्गदर्शन करें। लास्ट में बोलिए। श्री संजीव बेनीवाल जी, एमएलए साहब, एसडीएम साहब, पीएमओ साहब, संजय जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित नागरिकगण, माननीय एमएलए साहब के प्रयासों से जहाँ पे हमें सर्वाधिक आवश्यकता थी, युवाम जिसको जनता क्लिनिक भी बोला जाता था, आज हमारे यहाँ पर स्थापित हुआ है, आज से ये संचालित होगा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी को और माननीय एमएलए साहब को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि नागरिकों की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पे युवाम जनता क्लिनिक स्थापित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, क्योंकि ये कोस इलाका है, आप सब श्रद्धांत नागरिक खड़े हैं। अश्विन साहब, शहर में पिछले 3 सालों में बहुत काम हुए और काम धरातल स्तर पर हुए। हो सकता है उनका प्रचार प्रसार कम हुआ हो, लेकिन ऐसे काम जो आम जन के हित के लिए हुए, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अगर सर्वाधिक लाभ मिला है तो इन 3 सालों में मिला है। और ये एक बात दिगर है कि विधायक जी ज्यादा प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते और ना कोई ज्यादा प्रचार प्रसार को पसंद करते हैं, ना कोई विधायक जी को छिछलेबाजी पसंद है। आप अपने कर्म निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। जिस जनप्रतिनिधि का सुबह 4 बजे जनता के साथ लगाव शुरू होता हो, रात को 12 बजे तक यही कर्म चलता हो, तो निश्चित रूप से उस कर्म योगी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ मान्य भाई धन्यवाद दे भाई। आदरणीय एसडीएम साहब भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे एमएसओ साहब नवनीत जी, पीएमओ साहब संदीप जी और हरिप्रकाश जी जो कि हमारे लगातार के पार्षद और हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ साथ मांगीलाल जी और तमाम पधारे हुए सम्मानित हमारे पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित नागरिक बंधुओं और प्रेस के मेरे साथी। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी
के मार्गदर्शन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में जिस तरह से सर्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश हमारा भारतवर्ष बने, उसमें एक सोच के साथ के चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को लगातार हम अच्छी सेवाएं कैसे दें, इस प्रयास के साथ कुछ नए कदम हमारी सरकार ने उठाए। वैसे तो चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, चाहे वो एसडीएच का सवाल हो, चाहे हमारे सीएससी खोलने का सवाल हो, पीएससी का हो, सब सेंटरों को उसमें भवन बनाने का हो, हर क्षेत्र में इससे 2.5-3 साल के अंदर हमने काम किया। एसडीएच का जहाँ तक सवाल है, उप जिला चिकित्सालय, ये बात दीगर है कि उसमें हमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो रहा है। आप देख रहे हो कि आज उप जिला चिकित्सालय का बहुत ही भव्य और सुंदर भवन आपके जो है बाईपास के ऊपर जो है बनेगा और बहुत तीव्र गति के साथ उस काम को करवाया जा रहा है। बहुत जल्दी एसडीएच का सुंदर भवन आपका बनकर के तैयार होगा तो और ज़्यादा सुविधाएं उसमें बढ़ेगी। और जहाँ तक चिकित्सकों का सवाल है, हम लोग जब सरकार में आए थे तो उस समय एसडीएच के अंदर चिकित्सकों का भी बड़ा अभाव था। आज किसी के घर में खाली कुल कितना चिकित्सक लग रहा है 22, यानी कि 22 चिकित्सक, 22 डॉक्टर पहली बार आपने भादरा में देखे। कहना आसान है। हम लोग प्रतिपक्ष लगातार बोलता है, प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष जब जब भी हमारी आलोचना करता है तो उससे हमें और ताकत मिलती है, हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मैं धरातल पे बोल रहा हूँ, जा करके गिन लेना एक एक डॉक्टर की उपस्थिति, पीएमओ साहब दिलवा देना कि 22 चिकित्सक आज तक आपने भादरा के एसडीएच में या हॉस्पिटल में नहीं देखे। हर तरह के चिकित्सक हमने यहाँ उपलब्ध करवा दिए। उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो क्या किडनी वाला डायलिसिस हो, ये सारी सुविधाएं लगातार हम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एसडीएच के कैंपस के अंदर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमने आज उसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का फायदा, क्योंकि दवाएं, जो दवाइयाँ बाहर 150-200 रुपए का पत्ता मिलता है, वो दवाई 15-20 रुपए में मिली। यानी कि जो पेशेंट आएंगे उन लोगों को, उन परिवारों को कितना लाभ इस दवाई में मिलेगा। और दवाइयाँ, जो दवाइयाँ लिस्टेड हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो निःशुल्क हम दे रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें कोई दवाइयाँ शामिल नहीं है लिस्ट के अंदर, वो दवाइयाँ भी वहाँ मिलेगी। और वो भी दवाई उचित मूल्य पर। उचित क्या है, 150 रुपये और पत्तों जो 20 रुपया मिलेगा वो उचित होने का क्या हो, वो दवाइयाँ वहाँ मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारे वहाँ के जो निःशुल्क जो हमारा केंद्र है दवाइयों का, उसमें अगर कई बार अचानक स्टॉक में कोई कमी आ गई तो वो दवाइयाँ भी हमारे पीएमओ साहब वहाँ से परचेज करके तुरंत प्रभाव सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारा लाभ जो है उस जन औषधि केंद्र का हमारे क्षेत्र के इलाके के नागरिकों को मिलेगा। अब मैं बात करूँगा हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा जो गांव है नेठाणा में पीएससी हुआ करती थी। लंबे समय से मांग थी
और हमारी सरकार ने बजट में उसकी घोषणा करके लेट है ना कि पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का काम किया, सीएससी की सेवाएं शुरू की और उसकी बिल्डिंग का काम भी युद्ध स्तर पे चल रहा है। बहुत सुंदर भवन हम बना करके तैयार थे। आपके रसराना इसी क्षेत्र का गांव है, जहाँ उपकेंद्र था उसमें पीएससी में कर्मोन्नत करने का काम हमने किया है। वहाँ भी बहुत जल्दी जो है वो बिल्डिंग का वो सब काम तैयार। अब ये उपकेंद्रों की अगर मैं लिस्ट गिनाऊँ तो चिकित्सा के उपकेंद्र हैं, ये इनके टेंडर और लग गए। बाकी अब हमने बड़ी संख्या में दर्जनों, आप जा करके देखोगे, आप देखते हो मीडिया के माध्यम से आपके पास जानकारी आती है। हम शिलान्यास भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं, एसडीएम साहब हम सारे मंदिर जी आते रहते हैं हमारे बीच में, डॉक्टर साहब सब, और आप लोग भी पधारते रहते हो। तो कितने उपकेंद्र लगातार आप जाके देखो, क्षेत्र में उपकेंद्रों की बिल्डिंग का काम चल रहा है, पीएससी की बिल्डिंगों का काम चल रहा है। और ये 6 NTR, चकचिड़िया गांधी, सागड़ा, रामगढ़िया, 5 AMS, ये इनके टेंडर लगे। ये भी उपकेंद्र बहुत जल्दी हम वर्क ऑर्डर देके हम इसको बहुत जल्दी चालू करेंगे। तो अब मैं बात कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ा फोकस जो हमारी सरकार का, हम लोगों का, सबका, वो पब्लिक के का स्वास्थ्य जो है उसके प्रति कितनी जागरूकता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी तरह के पेशेंट को मौके पर चिकित्सा सुविधाएं मिले। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हालांकि प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित भाई हमारे पर इस तरह का एक टिप्पणियाँ भी करते थे कि आप जो है ना इसको SDH को बाहर लेके जा रहे हो, उप जिला चिकित्सालय को आप दूर ले जा रहे हो। लेकिन वो जगह के लिहाज से, जगह के दृष्टिकोण से, जो जगह होनी चाहिए, जितना स्क्वायर फुट होनी चाहिए, वो जगह हमें उसकी ज़रूरत थी, उसके मुताबिक हमें करना पड़ा। तो मैं उन भाइयों को भी आप लोगों के माध्यम से मेरा संदेश सरकार का देना चाहूँगा कि आप तो बात कर रहे हो बाहर ले जाने की, हमने तो 3 केंद्र, भादरा केंद्र और दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक, जनता क्लिनिक, इसको जैसे आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जो है ना, जिसको हम जनता क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक हमारी भाषा का नाम है, वो हमने 3 और दिए। और जो 3 खोले उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ANM बैठे और वो आके बाकायदा एक MBBS डॉक्टर उसमें बैठेगा, 2 उसमें GNM, 1 ANM, 1 फार्मासिस्ट, 1 हेल्पिंग स्टाफ का व्यक्ति और 1 फोर्थ क्लास, 7 हो गए। 7 का स्टाफ जो है उसमें काम करेगा। जैसे आज हमने खोला, इसमें 7 हमारे चिकित्सा के कर्मी हमारे उसमें काम करें। तो एक तरह से इसको कहने को तो मोहल्ला क्लिनिक या जनता क्लिनिक कुछ भी आप बोलो आम भाषा में, लेकिन ये PSC से कम नहीं है। PSC में भी इतना स्टाफ होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतना स्टाफ होता है। तो ये एक तरह का PSC हॉस्पिटल के मुकाबले का केंद्र है। मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको कि आज वार्ड नंबर 20 में हमने जो है इस क्लिनिक को, जो है इस केंद्र को आज हमने चालू किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ भाई मांगीलाल जी का कि इन्होंने हमारे सुझाव पर, इस मोहल्ले के यहाँ के नागरिकों की मांग पर, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो उपलब्ध हमें कराई है, उसका पूरा खर्चा, किराया, भाड़ा जो भी है, वो सारा मांगीलाल जी बहन करके एक दानदाता और घमासा के रूप में इन्होंने हमें ये एक मौका दिया यहाँ काम करने का, हमारे चिकित्सकों को सेवा करने का। तो मांगीलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इनको बधाई साधुवाद देता हूँ। अब मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि 3 खुले, एक हमने गोदावरी वाटिका में जो कायम खानी मोहल्ला है उसमें हमने सबसे पहले खोला, वो बहुत बढ़िया, उसमें आप संख्या जा करके OPD वगैरह देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो हॉस्पिटल चल रहा है। दूसरा हमने गणेश प्रवास में, क्योंकि भवन वो सरकारी सामुदायिक केंद्र का शायद भवन है, वो हमें खाली था, उपलब्ध हो गया, उसमें हमने चालू कर दिया। अब ये तीसरा, ये केंद्र चूँकि पहले बाहर साइड में जगह उपलब्ध नहीं हो पाई उस समय, और वो एक टाइमिंग प्रोग्राम के मुताबिक इनको चालू करना पड़ा, और वो उसके बाद जगह हमें गणेश प्रवास में जो है सरकारी बिल्डिंग हमें मिल गई। तो एक तो वो उसके नज़दीक था, एक बीच में गली, और दूसरा ये था कि उसका वही सीधी बात है, किराया लेना पड़ रहा था हमारे को। बात देखो साफ कहनी चाहिए,
तो एक तो किराए से भी निजात मिली हम लोगों को, सरकार को एक सहयोग मिला, जन सहयोग मिला। दूसरा ये कि एक जगह दो, क्योंकि यहाँ मांग थी और मुझे देख करके खुशी हुई कि ये ऐसी सेंटर की जगह आपने उपलब्ध कराई है कि निश्चित तौर से हमारा ये आयुष्मान आरोग्य केंद्र सेंटर की जगह है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हॉस्पिटल चलेगा और यहाँ के नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से दे पाएंगे। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ, आज इस केंद्र के शुभारंभ की पूरे इलाका वासियों को, वार्ड वासियों को, सबको, मंगलाल जी को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तो जैसे ही ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल जो खुला है, खुलते ही महिलाएं जो है यहाँ भारी संख्या में डॉक्टर साहब के पास पहुँची है और सभी महिलाएं स्वागत भी कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ आगे सा की ओपीडी वो बनाओ, पर्चियाँ बनाओ, यहाँ करो, हाँ और जो बना जाके पर्ची बनाओ। डॉक्टर साहब हाँ ये यहाँ चिकित्सा देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं अपनी दवाएं उनके लिए। जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का यहाँ विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ और सभी लोगों में भारी संख्या में वार्ड वासियों का जो है प्रसन्नता व्यक्त की और मंगीलाल जी गोयल का आभार व्यक्त किया, जो भाजपा के नेता हैं। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।